अब इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पे भी है, इसमें देखा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड इज़ 35 मीटर। मान लेते हैं कि ये सर्कुलर ग्रास लैंड है और इसकी रेडियस अपने पास कितनी है 35 मीटर। इसमें आगे दे रखा है कि देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर, मतलब एक फुटपाथ है। देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इन इट, अराउंड इन इट का मतलब इसके अंदर होगा, तो अराउंड इन इट ये लो इसके अंदर एक फुटपाथ। ये जो फुटपाथ है इसकी विड्थ कितनी अपने पास 7 मीटर। तो ये जो अभी रेडियस थी अपने पास सर्कुलर ग्रास लैंड यहाँ तक होगा। इसमें देखना कि रेडियस कहाँ तक ले रहा हूँ मैं। तो अपना जो सर्कुलर ग्रास लैंड है इसकी रेडियस यहाँ तक होगी, तो ये तो कितनी थी 35 मीटर। अब उसने कहा कि ये कितना है जो इसका फुटपाथ है उसकी विड्थ कितनी है 7 मीटर। इससे बताने से पहले एक क्वेश्चन और रह गया आपका, सॉरी एक फॉर्मूला और रह गया था कॉन्सेंट्रिक सर्किल का, वो लिख लेना क्योंकि वो इन्हीं में काम आता है, उसको समझाता भी इसको करवाने से पहले या फिर इसी से समझा देंगे। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेना कि एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल इक्वल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होगा कि ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर एक ही हो। जैसे यहाँ देखो ये दो सर्किल दिख रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला और एक ये लार्ज वाला, तो इन दोनों का सेंटर एक ही है, तो ऐसे सर्किल को अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिन दोनों का सेंटर एक ही हो। अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो ऐसे जो सर्किल होंगे उनका एरिया निकालना हो अपने को, तो ये जो कॉमन एरिया होता है ना ये निकालते हैं ऐसे कि। तो यहाँ अगर ये कॉमन एरिया मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि जैसे पहले बड़े वाला जो सर्किल है लार्ज सर्किल है तो उसकी रेडियस को मैं R1 नाम दे देता हूँ, जैसे ये मान लेते अपन R1। हाँ अब एक चीज़ और बताना कि मैंने कहा कि 35 R1 है, तो ये मैं इसको नाम दे देता हूँ अंदर वाली को R2। R2 की वैल्यू कितनी होगी सोच के देखो एक बार। मैंने कहा कि R1 कितनी है 35, जो O से लेके यहाँ तक आ रही है A पॉइंट तक, दूसरी है O से लेके B तक, तो O से लेके B तक की वैल्यू कितनी होगी यानी R2 रेडियस की। सोच के देखो एक बार, तो O से लेके B तक की रेडियस कितनी होगी 28। कैसे कि जब O से लेके A तक कितनी है 35 और बीच में यहाँ मुझे केवल O से लेके B तक चाहिए, तो ये जो बीच का एरिया है जो इसकी विड्थ 7 मीटर है ये कम करूँगा मैं, तो 35 में से 7 कम करेंगे तो कितनी हो गया R2 28। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहे थे अपन की कौन सा एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकाला जाता है, जो फुटपाथ आता है उसका एरिया निकाला जाता है। अब आप खुद ही सोच के देखो, अगर आपको केवल ये एरिया चाहिए तो अपन आप क्या करोगे पहले कि जो एरिया ऑफ बिगर सर्किल या लार्जर सर्किल है उसका निकालोगे, जिसकी रेडियस को अपन ने R1 नाम दे रखा है, तो पाई R1 का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे जो स्मॉल सर्किल है उसका एरिया निकालोगे पाई R2 का स्क्वायर। फिर आप इस बड़े वाले में से जो लार्जर है उसमें से इसको स्मॉलर को निकालोगे तो ये एरिया बचेगा आपके पास कॉमन। तो ऐसे लिखोगे इसको कि पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, चाहे अलग अलग निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर एक साथ यही कर लो। तो यहाँ इनमें कॉमन क्या आ रहा है पाई, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अच्छा हुआ इसी के साथ एक क्वेश्चन आ गया तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके कि जैसे एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल पूछता है तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो ये फुटपाथ आता है ना इसका एरिया पूछता है वो, जिसका फॉर्मूला क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और बनता कैसे सिंपल सा है कि पहले जो लार्जर सर्किल होगा उसका एरिया निकालेंगे, फिर स्मॉलर कर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पाई को बना रहा है। अब R1 R2 ये दिया हुआ है, जैसे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से R1 तो कितनी है 35 मीटर और उसकी विड्थ दिया आपने को, तो विड्थ कितनी है उसकी 7 मीटर। तो यहाँ से R2 कितनी होगी 35 माइनस 7 इक्वल में 28 मीटर। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो R1 कौन सी होती है नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि आपको मानना ही होगा, लेकिन याद रख लेना कि मेरे बताने का मेथड ऐसे है कि जो बड़ी वाली रेडियस होती है उसको तो R1 और जो छोटी रेडियस होती है उसको R2।
तो यहाँ निकालना क्या था इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। तो एरिया ऑफ फुटपाथ, तो या फिर सीधे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फुटपाथ। अब समझ में आ गया होगा, एरिया ऑफ फुटपाथ लिखूँ या फिर एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल लिखूँ, तो बात तो वही होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्किल में वही आता है ना, बताया था अभी फुटपाथ। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r1 कितनी है मेरे पास 35 का स्क्वायर, माइनस r2 कितनी है 28 का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन को अपन और भी इजी कर सकते हैं, कैसे, कई ऐसे करेंगे कि 35 का स्क्वायर करें, फिर यहाँ पे 28 का स्क्वायर, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ करेंगे। इससे अच्छा है कि अपन आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं इसको, 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार अपन प्लस में निकले इसको और एक बार माइनस में, बाकी आपकी इच्छा आप कैसे करोगे। तो 22/7 यहाँ तो कितने हो जाएंगे 5 और 8 13, कैरी 1 लगेगी 6 इंटू यहाँ हो गए अपने पास 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 63, यहाँ लिख देता हूँ नीति के, तो 22 इंटू 63। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका फुटपाथ का एरिया आ जाएगा अपने पास। तो 22 63 6 12 18, तो ये तो 6 8, इसका एरिया आ जाएगा, लिख देता हूँ आगे 1386 मीटर स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पे है, आप खुद बताओ देख के। इसमें दे रखा है कि द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विल बी, तो 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। तो पहला देखो पाई आर स्क्वायर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये किसका हो गया, एरिया ऑफ सर्किल का। सेकंड में दे रखा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और सेकंड ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और इसे नेक्स्ट वाले में सेम ऑप्शन में दे रखा है कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो दोनों के स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट और थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता। डी में दरका है नन ऑफ दीज, तो डी वाला भी नहीं है, तो इसका मतलब बचा कौन सा, बी। अब बी को कैसे लिखा, अपन क्या लिखते हैं फॉर्मूले को, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। उसने क्या कर लिया कि ये जो r1 है इसको तो कैपिटल आर लिख लिया और इसको स्मॉल आर। तो यहाँ देखो r1 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पाई क्या हो जाएगा, आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको उतारो। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट वाला है, इसमें रखा था रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। द एरिया बिटवीन दीज टू सर्किल विल बी। आप खुद करके बताओ या फिर मैं करूं, आप भी मेरे साथ साथ करके ट्राई करो। तो इसमें दे रखा है कि दो रेडियस, एक तो R1 और दूसरी R2। तो जो R1 है, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ कि एक तो R1 और दूसरी R2। तो मैंने बताया था कि R1 को मैं किससे मानता हूँ, तो अगर आपकी है कि आप R1 भी मान सकते हो या फिर R2 भी। तो R1 तो कितनी है 4 सेंटीमीटर, R2 कितनी है 3 सेंटीमीटर। अपने से पूछा क्या है कि एरिया बिटवीन टू सर्किल विल बी। तो दो सर्किल हैं, ये दो कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, तो इनके बीच का जो एरिया है वो निकालना है, मतलब फुटपाथ ही होगा वो भी। तो ये तो कितनी है, एक तो 4 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। आ तो रहा है ना। तो एक तो अपने पास R1 तो कितनी है 4 सेंटीमीटर, R2 कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस
R2 का स्क्वायर, आगे आप कर ही सकते हो। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 और R1 कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी किए थे अपन, ए प्लस बी ए माइनस बी, उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े नंबर नहीं थे तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके ये कर लिया कि इससे ईजी हो जाएगा ये वाला।